अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आइज़ल अहमद एंड वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज की हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग अपनी कोई हॉरर स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग इसी ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। ये वाकया एक छोटे से गांव में रहने वाली 24 साल की लड़की आसमा के साथ पेश आया था। और ये वाकया इतना ज़्यादा खौफनाक है कि शायद आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आसमा अपने माँ बाप की एक लौती बेटी थी और आसमा के अब्बू शहर में जाकर मजदूरी किया करते थे। आसमा को पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था और इसीलिए आसमा के अब्बू दिन रात मेहनत करते थे ताकि वो अपनी बेटी का ये शौक पूरा कर सकें। और आखिरकार आसमा ने अपनी बैचलर की डिग्री कंप्लीट कर ली और आसमा ने एक जगह पर जॉब के लिए अप्लाई किया और फॉर्चुनेटली पहली ही अटेम्प्ट में आसमा को एक बहुत अच्छी जॉब मिल चुकी थी। आसमा अपने ऑफिस बस के जरिए जाया करती थी और उसके लिए उसे सुबह सुबह उठना पड़ता था। आसमा के घर से उस बस स्टैंड तक का सफर 15 मिनट का था और ये सफर आसमा पैदल चलकर ही तय करती थी। ज्यादातर तो आसमा के अब्बू उसे बस स्टैंड तक छोड़ने जाते थे, लेकिन कभी कभी आसमा अकेली भी चली जाया करती थी। लेकिन आसमा के घर से उस बस स्टैंड तक एक दूसरा रास्ता भी था जो सिर्फ 5 मिनट का था, लेकिन आसमा ने आज तक कभी भी उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया था। और ना सिर्फ आसमा, उस गांव का कोई भी इंसान उस रास्ते से नहीं जाता था। और आसमा की अम्मी हर रोज उसे घर से निकलने से पहले ये हिदायत करती थी कि आसमा, हवेली वाले शॉर्टकट से बिल्कुल मत जाना। आखिर ऐसा क्यों था और इस हवेली वाले शॉर्टकट में क्या राज था? उस गांव के लोगों का कहना था कि उस हवेली में एक बहुत ही खौफनाक जिन का साया है। ये हवेली कई सालों पुरानी थी और वो जिन भी उस हवेली में बहुत सालों से रह रहा था। और लोगों का कहना था कि अगर कोई इंसान गलती से भी उस हवेली वाले रास्ते से गुजर जाता तो कुछ दिनों के बाद उस इंसान की लाश मिलती थी। आसमा के जहन में कभी भी उस रास्ते से गुजरने का ख्याल नहीं आया था और ना ही वो कभी इस बारे में ज़्यादा सोचती थी। आसमा बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही थी और फिर एक दिन आसमा के अब्बू के दूर के रिश्तेदार आसमा के घर आए और उन्होंने उनके बेटे शकील के साथ आसमा के रिश्ते की बात की। आसमा और उसके घर वालों को तो पहले से ही शकील बहुत पसंद था, इसलिए वो फौरन मान गए और उन लोगों ने आसमा की मंगनी कर दी। उस दिन आसमा और उसके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे और आसमा रात में काफ़ी देर तक जागती रही। अगले दिन आसमा के ऑफिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिसमें आसमा का होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन इत्तेफाकन उस दिन आसमा, उसके अम्मी और अब्बू में से किसी की भी आंख टाइम पे नहीं खुली। जब आसमा की आंख खुली तो उसने देखा 7 बज चुके थे और उसके ऑफिस की मीटिंग 8 बजे थी। आसमा बहुत बुरी तरह से लेट होने वाली थी। वो फौरन उठी, तैयार हुई और नाश्ता किए बगैर ही घर से निकल पड़ी। उसके अब्बू ने उसे साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उसने अपने अब्बू को मना कर दिया कि अब्बू, अगर मैं आपके साथ गई तो हम बातें करते करते जाएंगे जिसकी वजह से मैं लेट हो जाऊंगी, इसलिए आज मैं खुद ही चली जाऊंगी। ये कहकर आसमा घर से निकल पड़ी और यहीं से शुरू हुआ आसमा की जिंदगी का एक बहुत ज्यादा खौफनाक सफर। आसमा जब बस स्टैंड की तरफ जा रही थी तो उसके जहन में ख्याल आया कि क्यों ना आज मैं उस हवेली वाले शॉर्टकट से बस स्टैंड तक जाऊं। वहां का रास्ता छोटा है, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी। लेकिन फिर वो एक पल के लिए रुकी और उसने सोचा कि अगर उस हवेली में वाकई में कोई जिन हुआ और उसने मुझे मार दिया तो मेरा क्या होगा। लेकिन फिर उसने इस ख्याल को झटक दिया और उसने सोचा ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी जल्दी वहां से गुजर जाऊंगी। और वो उस हवेली वाले शॉर्टकट की तरफ मुड़ गई। उसने जैसे ही उस शॉर्टकट वाले रास्ते पर चलना शुरू किया, अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी और बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी आने लगी। आसमा परेशान हो गई कि मैंने तो जल्दी पहुंचने के लिए ये शॉर्टकट लिया था और अब ये आंधी अचानक से कैसे आ गई। हवा इतनी तेज थी कि वो आगे अपने कदम भी नहीं बढ़ा पा रही थी। आसमा जैसे ही उस हवेली के सामने से गुजर रही थी तो उसको अचानक से लगा जैसे किसी ने उसका नाम लेकर उसको बुलाया है। आसमा, आसमा। आसमा एकदम डर गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। उसने चारों तरफ देखा, उसको वहां कोई नजर नहीं आया। अब आसमा जल्दी जल्दी चलते हुए बस स्टैंड की तरफ जाने लगी। जैसे ही वो बस स्टैंड पर पहुंची तो वहां पर एक बस पहले से ही तैयार खड़ी थी। आसमा उस बस पे बैठी और ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस जाने के बाद आसमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। उसको अपने पूरे जिस्म में एक अजीब सी जलन महसूस हो रही थी। उसने किसी तरह से अपनी मीटिंग अटेंड की और उसके बाद जल्दी ही छुट्टी लेकर घर वापस आ गई। जब आसमा घर वापस आई तो उसको बहुत तेज बुखार था
उसका पूरा जिस्म आग की तरह तप रहा था। उसको अपने आस पास बहुत ज़्यादा हीट महसूस हो रही थी। उसकी अम्मी ने उसे मेडिसिन दी और थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए कहा। आसमा अपने रूम में जाके लेट गई और अचानक से उसकी आंख लग गई और सोते ही आसमा को एक नाइटमेयर आया। उसने देखा कि वो उसी हवेली के सामने खड़ी है और उस हवेली की छत पर एक बहुत ही खौफनाक, बहुत ही भयानक दिखने वाला जिन खड़ा है और उस जिन के आसपास चारों तरफ आग ही आग है। और वो जिन एक खौफनाक आवाज में आसमा को कहता है, आसमा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें मेरे साथ अपनी जिन्नात की दुनिया में ले चलूंगा। इसके बाद आसमा की आंख खुल गई और आसमा वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके जहन में बहुत अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, लेकिन उसने ये बात अपनी अम्मी या अपने अब्बू को नहीं बताई क्योंकि वो डर रही थी अगर मैंने उन्हें बताया तो वो मुझे बहुत ज़्यादा डांटेंगे कि मैं उस रास्ते से क्यों गई थी। उस दिन के बाद आसमा को अपने आसपास एक अजीब सी आग की तरह की रोशनी दिखाई देने लगी थी। वो जहाँ जाती थी उसे वो रोशनी दिखाई देती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे कोई हर वक्त उसे देख रहा है। और वो जब रात में सोती थी तो उसके हाथों और उसके पाँव में ऐसा महसूस होता था जैसे कोई बहुत ही गर्म चीज़ उसके हाथ और पाँव को टच कर रही है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये चीज़ें बंद हो गई और आसमा को लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक है, वो सब कुछ सिर्फ उसका वहम था। लेकिन ये तो आसमा की बहुत बड़ी गलत फहमी थी। अब कुछ दिनों के बाद आसमा के ससुराल वाले उसके घर आए और उन्होंने आसमा और शकील की शादी की डेट फिक्स कर दी। 2 हफ्ते के बाद आसमा की शादी होने वाली थी और आसमा बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन आसमा को ये बात पता नहीं थी कि उसकी ये खुशी कितने बड़े दुख में बदलने वाली थी। उस रात जब आसमा सोई तो उसको फिर से एक ख्वाब आया। उसने देखा कि वही खौफनाक जिन जो पहले उसके ख्वाब में आया था, उस जिन ने आसमा के मंगेतर शकील की गर्दन को अपने बड़े बड़े खौफनाक पंजों से पकड़ रखा है और एक ही झटके में वो उसकी गर्दन तोड़ के उसको जान से मार देता है और फिर अपनी खौफनाक आवाज़ में कहता है, आसमा, तुमसे शादी सिर्फ मैं करूंगा और मैं तुम्हें अपने जिन्नात की दुनिया में लेकर जाऊंगा और अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो उसका यही अंजाम होगा। और उसके बाद आसमा की आंख खुल गई। अब आसमा और ज़्यादा परेशान थी। उसने ये सारी बात अपनी अम्मी को बताई, लेकिन उसने ये बात अभी भी नहीं बताई थी कि वो उस हवेली वाले रास्ते से गुजरी थी। आसमा की अम्मी ने उसे तसल्ली दी कि बेटा परेशान मत हो, अल्लाह से दुआ करो, सब कुछ ठीक होगा, ये तो सिर्फ एक ख्वाब था। लेकिन अगले ही दिन आसमा और उसके पेरेंट्स को ये खबर मिलती है कि शकील की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उस पर किसी जिन का साया हो गया है। ये बात सुनते ही आसमा फ़ौरन अपने माँ बाप के साथ शकील के घर पहुंची। जैसे ही आसमा शकील के घर पहुंची, उसकी आंखों के सामने शकील ने एक ज़ोरदार चीख मारी और वहीं पर दम तोड़ दिया। ये मंजर देखकर आसमा फूट फूट कर रोने लगी और उसने सारी बात अपने माँ बाप को बता दी। आसमा उस दिन के लिए खुद को कोस रही थी जिस दिन वो उस हवेली वाले शॉर्टकट से गुजरी थी। उसको लग रहा था कि शकील की मौत की जिम्मेदार सिर्फ वही है। और फिर वो रोते हुए अपने माँ बाप से कहने लगी कि अम्मी अब्बू, वो जिन बहुत खतरनाक है, वो मुझे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाएगा, अब मैं नहीं बचूंगी। लेकिन फिर उसके अब्बू ने उसे तसल्ली दी और उसे कहा, आसमा बेटा, तुम्हारी सिर्फ इतनी ही गलती है कि तुमने हमें सच बताने में इतनी देर कर दी। अगर तुमने हमें पहले ही सब कुछ बताया होता तो शायद आज शकील की मौत ना हुई होती। और फिर आसमा के अब्बू फौरन आसमा को लेकर अपने पीर साहिब के पास पहुंचे। पीर साहिब बहुत ही ज़्यादा समझदार थे और उन्हें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इल्म था। उन्होंने आसमा को देखते ही पहचान लिया कि इसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक शैतान जिन का साया है जो इसे शादी करके इसको अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है। पीर साहिब ने आसमा को समझाया, आसमा तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, अगर तुम डर गई तो वो जिन तुम पे काबू पा लेगा और तुम्हें अपने साथ ले जाएगा, तुमने ऐसा हरगिज़ नहीं होने देना। और फिर उन्होंने एक तवीज़ लिखा और पानी की एक बोतल में उसे डाल दिया और एक तवीज़ आसमा को अपने गले में पहनने के लिए दिया और एक तीसरा तवीज़ उसे दिया और उससे कहा कि इसे तुमने रात को सोते हुए अपने तकिए के नीचे रखना है, इससे वो जिन तुम्हारे ख्वाब में आएगा और वो तुम्हें अपने साथ चलने के लिए कहेगा। और जब वो ऐसा कहेगा तुमने उसे इनकार नहीं करना, बल्कि तुमने उसको कहना है कि तुम उसके साथ चलने के लिए तैयार हो। और तुम जैसे ही ये अल्फाज बोलोगी वो जिन हकीकत में तुम्हारे सामने आ जाएगा और जैसे ही वो जिन तुम्हारे सामने आए तुमने ये पानी उसके ऊपर डाल देना है, इससे वो जिन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आसमा घर वापस आई और उसने ऐसा ही किया। उसने रात में सोने से पहले वो तवीज़ अपने तकिए के नीचे रखा और वो पानी भी अपने बिस्तर के पास रख लिया। जैसे ही आसमा सोई तो वैसा ही हुआ जैसा पीर साहिब ने कहा था। वो जिन ख्वाब में आसमा के सामने खड़ा था और उसको अपने साथ चलने के लिए कह रहा था।
आसमा ने उस जिन से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही आसमा ने ये अल्फाज बोले, उसकी आंख खुल गई और उसने देखा कि वो खौफनाक और भयानक जिन उसके सामने खड़ा था। आसमा ने फौरन वो पानी उठाया और उस जिन के ऊपर फेंक दिया। वो जिन बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से गायब हो गया। उस दिन के बाद आसमा को कभी भी वो जिन नजर नहीं आया, क्योंकि वो जिन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था और गांव के लोग बिना डरे अब उस हवेली वाले शॉर्टकट से भी जाना शुरू हो गए थे। और इस वाक़ये के बाद आसमा अपने पेरेंट्स के साथ वो गाँव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब हम मिलेंगे कल किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।